तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको शिवलिंग की पूजा जो भी करता है तो भगवान उसकी शिव उसकी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। आज हम इस कहानी में थोड़ा और गहराई से समझेंगे सरल शब्दों में, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं। हम इसे विस्तार से बताएंगे। शिव पुराण और लिंग पुराण जैसी पुरानी किताबों में भगवान शिव की लिंग वाली पूजा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन किताबों में कहा जाता है कि एक बार एक श्राप की वजह से भगवान शिव का लिंग से लोग शिव को लिंग के रूप में पूजने लगे। वह जगह जहाँ यह लिंग गिरा उसे जागेश्वर धाम कहते हैं। यह जगह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है, जहाँ घने देवदार के जंगल हैं और चारों तरफ शांति फैली हुई है। अब सुनिए पूरी कहानी को शुरू से। बहुत पुरानी समय की बात है। भगवान शिव बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी पत्नी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में खुद को आग में झोंक दिया था। सती की मौत से शिव इतने सदमे में थे कि उन्होंने यज्ञ की राख अपने शरीर पर लपेट ली और दारुक वन नाम के घने जंगल में जाकर लंबे समय तक तपस्या करने लगे। वो जंगल इतना घना था कि वहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी। शिव वहाँ अकेले बैठे ध्यान लगाते रहते, ना कुछ खाते ना पीते, बस सती की याद में डूबे रहते। इसी वजह से वह जगह शिव की तपस्या वाली जगह के रूप में मशहूर हो गई। उसी जंगल में वशिष्ठ जैसे 7 बड़े ऋषि अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। वह भी कुटिया बनाकर तपस्या करते थे। रोजाना की तरह एक दिन वो 7 ऋषियों की पत्नियां जंगल में गई। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करनी, फल तोड़ने थे, कंदमूल ढूंढने थे। वो घूमते घूमते वहां पहुंच गई जहां भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। शिव उस वक्त दिगंबर थे। वह पूरी तरह से ध्यान में लीन थे, जैसे दुनिया से अलग हो चुके हों। ऋषियों की पत्नियों ने शिव के मजबूत और सुंदर शरीर को देखा तो वह मोहित हो गई। उनका मन डोल गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। वो शिव की तरफ देखती रह गई। शिव तो अपनी तपस्या में इतने गहरे डूबे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन पूरी रात बीत गई, लेकिन वह अपनी कुटिया में वापस नहीं लौटी। सुबह हुई तो 7 ऋषि चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, हमारी पत्नियां कहाँ चली गई। वह उन्हें ढूंढने निकले। जंगल में घूमते घूमते वह वहाँ पहुँचे जहाँ शिव बैठे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि शिव समाधि में हैं और उनकी पत्नियां जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। ऋषियों को गलतफहमी हो गई। उन्होंने लगा कि ऋषियों को उस समय महादेव की पहचान नहीं थी। उन्होंने सोचा यह कोई साधु है और उसकी पत्नियों के साथ शिव को श्राप दे दिया कि उनका लिंग उनके शरीर से कटकर जमीन पर गिर जाए। भगवान शिव ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, आप लोगों ने मुझे संदेह की नज़र से देखा और अज्ञानता में यह श्राप दिया। मैं इसका विरोध नहीं करूँगा, पर उनका लिंग उनके शरीर से अलग होकर गिर गया और वहाँ जागेश्वर धाम में स्थापित हो गया। लेकिन आप 7 ऋषियों भी आकाश में तारों की तरह अनंत काल तक लटके रहेंगे। यह ऋषियों को एहसास हुआ कि सामने कोई साधारण योगी नहीं बल्कि महादेव स्वयं है। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर के शरीर से अलग हुए। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। धरती कांपने लगी, आकाश में तूफान आ गया, सूरज चांद की रोशनी फीकी पड़ गई, सब जगह अंधेरा छा गया, जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। देवता डर गए। ब्रह्मा जी को पता चला तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर यह तेज कहीं फैल गया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी जानते थे कि शिव के इस तेज को सिर्फ माँ पार्वती ही संभाल सकती है। इसलिए उन्होंने ऋषियों से ही कहा, तुम लोग माँ पार्वती की पूजा करो, वह इसी समस्या का हल निकाल सकती हैं। ऋषियों ने ब्रह्मा जी की बात मानी और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने लगे। इस तरह शिवलिंग की स्थापना हुई। उसी जगह को जागेश्वर धाम कहा जाने लगा। मान्यता है कि यहीं से शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। लोग कहते हैं कि सबसे पहले शिवलिंग पूजन इसी जगह से शुरू हुआ। अब जागेश्वर धाम के बारे में थोड़ा और बताते हैं। यह जगह अल्मोड़ा शहर से करीब
39 किमी दूर है। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो हवा में लहराते रहते हैं। नदी के किनारे बसा यह धाम बहुत शांत और सुंदर है। यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा मंदिर हैं। छोटे बड़े मिलाकर सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर महामृत्युंजय महादेव का मंदिर है। यहाँ पर 124 मंदिरों का एक पूरा समूह है जो बहुत पुराना है। रोजाना 4-5 मंदिरों में पूजा होती है। मुख्य मंदिर में शिवलिंग है जहाँ लोग दूर दूर से आकर पूजा करते हैं। यहाँ अन्य देवताओं के मंदिर भी हैं जैसे भैरव जी, माँ पार्वती, केदारनाथ, हनुमान जी, मृत्युंजय महादेव, माँ दुर्गा। कुल मिलाकर 108 मंदिर शिव जी के ही हैं और 16 अन्य देवी देवताओं के। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी और कुबेर के मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण जैसी कविता में जागेश्वर की महिमा का खूब वर्णन है। यह पुराण श्लोक में है, माँ वैद्यनाथ मनुष्य भजते काशीपुरी संक्रह बल भाव माया नग मनुजः दयंतु जाति स्वयं तु हरम भजते। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकता, शंकर की प्रिय नगरी काशी शहर भी नहीं जा सकता, माया नगरी हरिद्वार भी नहीं जा सकता, तो उसे जागेश्वर धाम जरूर जाना चाहिए और भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। लोग मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव जागृत रूप में रहते हैं। यहीं वह हमेशा जागते रहते हैं और भक्तों की सुनते रहते हैं, इसलिए इनका नाम जागेश्वर पड़ा। सुन नर मुनि सब यहाँ आकर पूजा करते हैं। एक और मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ वृक्ष के रूप में विराजमान है। मंदिर परिसर में एक बहुत पुराना देवदार का पेड़ है जो नीचे से एक तरफ है और ऊपर से 2 शाखाओं में बटा हुआ है। लोग कहते हैं कि यह शिव पार्वती का युगल रूप है। यह पेड़ सदियों पुराना है और बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने मौत पर हमेशा जीत हासिल की है। मौत कभी भी उन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए उन्हें मृत्युंजय कहा गया है। जागेश्वर में महामृत्युंजय का मंदिर सबसे खूबसूरत है। यहाँ आने वाले यात्री खासकर जो मानसरोवर जाते हैं पहले यहाँ पूजा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यह जगह प्राचीन काल से महत्वपूर्ण है। पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत फहमियों से कितने बड़ा संकट आ सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। शिव की पूजा से मन में शांति मिलती है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो जागेश्वर धाम जरूर घूमने जाएं। वहाँ की हवा, जंगल, मंदिर सब कुछ मन को छू लेते हैं। भगवान शिव सबकी रक्षा करे। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।